हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इस वीडियो में हम एक आर्गुमेंट सैंपल दिखा रहे हैं स्टूडेंट का। ऑलरेडी आपको पहले भी दिखाया जा चुका है, सेलेक्टेड कैंडिडेट का भी दिखाया जा चुका है। तो ये मैं नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट का दिखा रहा हूँ। इन स्पाइट ऑफ एक अच्छा स्टूडेंट होने के बावजूद भी ये क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो मैं इस कैंडिडेट का आपको दिखा रहा हूँ। ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि सम स्टूडेंट्स जो हैं, सम कैंडिडेट्स जो हैं, वो एवरेज परफॉर्मेंस करने के बाद क्वालिफाई कर जाते हैं। कुछ जो हैं किसी में एक्सेलेंट करने के बाद भी क्वालिफाई नहीं करते हैं। समटाइम टॉपिक सही से नहीं समझ पाते हैं या कुछ और चीजें होती है। तो ये कैंडिडेट जो है मैं अच्छा कैंडिडेट मानता हूँ, उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, जो कुछ इशू है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसके पहले ही, इस वीडियो को देखने से पहले, जो कल का एक वीडियो था जिसमें 1 आवर का एक वीडियो था, जिसमें हमने आर्गुमेंट राइटिंग में क्या आपको कंसीडर करना है वो सारे डिटेल्स हमने आपको बताया है। तो पहले इसको देखने से पहले आप उसमें गलतियां इसमें निकाल पाएं, इस चीज को प्रॉपर समझ पाएं, इसका प्रॉपर तरीका से यूटिलाइजेशन कर पाएं, इससे पहले वो वीडियो देखें जो कल आर्गुमेंट राइटिंग पे, यानी कि जो पेड ग्रुप वाला था, तो वो कल हमने पब्लिक आपको किया था। उस वीडियो को देखें, उसमें बहुत सारी चीजें जो भी आपको जानने लायक है वो मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ एरर्स इसने ये किया है। तो ये टॉपिक जो है आपका कि राइट फॉर एंड अगेंस्ट फॉर द गिवन टॉपिक, ऑब्वियसली है आज के डेट में टाइम आपको नहीं दिया रहता है, ये सॉरी वर्ड लिमिट नहीं दिया रहता है, मार्क्स सिर्फ दिया रहता है। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। 2016 ऑनवर्ड्स जो भी आपका है, 16 और 16 से जो आपका है, वर्ड लिमिट नहीं दिया हुआ रहता है। आपका 2013, 14, 15 इसमें 300 वर्ड्स लिमिट दिया हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन इसमें दिया नहीं है। अब इसमें है कि मिलिट्री स्पेंडिंग इन इंडिया शुड बी इंक्रीज्ड। तो मिलिट्री स्पेंडिंग जो भी भारत बजट का खर्च अपने डिफेंस पे करता है, तो उसे उस स्पेंडिंग को और बढ़ाना चाहिए। अब देखो फिलहाल ये चीजें जो है अभी रेलेवेंट, ये है रेलेवेंट इन द सेंस कि जो इंडिया और चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो एक तरह से है पेरेनियल टाइप का चल रहा है। नो डाउट डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट जैसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन वो जो है ना कि ब्लीडिंग इंडिया थ्रू थाउजेंड कट, जनरल जिया उल हक का है था कि ब्लीडिंग इंडिया थ्रू थाउजेंड कट। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ हमारा पेरेनियल प्रॉब्लम है कि हमेशा वो प्रॉब्लम चलता रहता है। लेकिन चाइना के साथ रिसेंट टाइम में देखोगे अभी जो है, जो कुछ हुआ गलवान वैली, और इनफैक्ट लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा, लेकिन चलो एनीवे आज तक बुलेट फायर करने की लास्ट 50 ईयर्स में जरूरत नहीं पड़ी। ऑब्वियसली इस बार कैजुअलिटी हुई 20, लेकिन वो बुलेट फायर नहीं हुआ, बट स्टिल वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। एंड इंडिया रिसेंटली गोट राफेल ऑल्सो, फर्स्ट बंच ऑफ राफाल। तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर, दिस इज नॉट फॉर fighting purpose, this is just first batch for training purpose, because making training of and all arrangement is important, equally important, and this bunch is just for training purpose, because it is 4.5 generation fighter plane, and Indian pilots should get aware about this all things. So this is topic, military spending in India should be increased, means in 4 you should write, in 4 you should write कि India should increase, ठीक है, India should increase, and in against you should write India should not increase military spending. But anyway ये टॉपिक को सही से नहीं कवर कर पाए, तो मैं एक्चुअल को आपको दिखा रहा हूँ। देखो, मिलिट्री स्पेंडिंग इन इंडिया शुड इंक्रीज। तो ये आपका जो इंट्रो लिखा है इसने, नो डाउट मैंने आपको बताया कि इंट्रो आप लिख सकते हो, इंट्रो नहीं भी लिख सकते हो, देर इज नो इशू। में आप डायरेक्ट आप फो पे आ सकते हो, डायरेक्ट अगेंस्ट में आ सकते हो। हाँ, इसने कंक्लूजन नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, ठीक है। डिफेंस पावर ऑफ अ कंट्री इंश्योर, अब देखो ये इंश्योर में ई होना चाहिए, दिस स्मॉल थिंग्स यू शुड टेक केयर, इंश्योर इट्स सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। डिफेंस इज वन, अब देखो यहाँ ऑफ इसने छोड़ दिया, one of the pillars of the country which a sovereign country need to possess। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब चलो ये स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स कहीं ना कहीं हाफ मार्क्स आपके
0.25 ये आपके डिडक्ट होते हैं। अब देखो नेक्स्ट, बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फॉर्मेज ने लिखा है, इंडिया इंपोर्ट्स इट्स डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, रसिया एटसेट्रा, विच अल्टीमेटली डिक्रीज आर फॉरेन रिजर्व। अब देखो इससे टॉपिक का कोई मतलब ही नहीं है इस ये को, ठीक है। तो ये इस चीज को बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, तो ये चीजें लिखना चाहिए कि नो डाउट इंडिया इज इंपोर्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ defense equipment so that country should be powerful in that case। अब आप यहाँ एक तरह से लिख रहे हो फोर में कि इंडिया को स्पेंड इन मिलिट्री स्पेंड इंक्रीज करना चाहिए। अब ये एक तरह से इस चीज को इसने टॉपिक को गलत समझ लिया, टॉपिक को गलत समझ लिया कि इन द सेंस इसने समझ लिया कि जो हमारा कंट्री है उसके इंटरनली है हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, इंपोर्ट से नहीं अपने से। तो कहीं ना कहीं ये इस टॉपिक को ही समझ नहीं पाए। इन स्पाइट ऑफ ये फैक्ट्स को आप प्रॉपर तरीका से एक्सप्लेन कर सकते थे, नो डाउट। देखो तरीका लिखने का सही है, इट इज राइटिंग प्रैक्टिस, वे ऑफ राइटिंग इज गुड, बट कहीं ना कहीं आप टॉपिक को नहीं समझे जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ। तो अब ये है अल्टीमेटली डिक्रीज आर फॉरेन रिजर्व, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये आप ये कर रहे हो एक तरह से। फिर अब देखो मेक इन इंडिया, आर गोल विल ओनली कम और ट्रू इफ वी रिलीज फंड फॉर दिस। अब ये इसका मतलब है कि इसको मेक इन इंडिया, ये इस टॉपिक को इसने समझ लिया कि हमें होम बेस्ड यानी कि जो जैसे अभी जो है ना कि सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि जो निगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट है कि हमें कुछ जो इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट है 100 एंड समथिंग जो है, उसे हमें इंपोर्ट नहीं करना है, हमें अपने कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करना है मेक इन इंडिया के तहत। लेकिन यहाँ ये टॉपिक को का पॉइंट रिलेवेंट नहीं है। self reliability, we need not to depend on other countries technology, we have indigenous technology, we just need to extend these। अब ये देखो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, वी ऑलवेज हैड थ्रेट फ्रॉम। अब ये पॉइंट देखो एक्चुअली वैलिड पॉइंट ये है, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, वी ऑलवेज हैड थ्रेट फ्रॉम आर नियरहुड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव, पता नहीं जो भी लिखा, सॉरी एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ चाइना। ऑल्सो ग्लोबल थ्रेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बीइंग अ सोवरेन कंट्री we need to improve our defense power and spending more is necessary for this। देखो तो ये चीजें जो है ये ही प्रॉपर तरीका से ये वैलिड पॉइंट है। अब सेल्फ रिलायबिलिटी एंड ऑल, इसको थोड़े से अपने अलग तरीके से हमें ये करना चाहिए था, दैट ये पॉइंट भी, ये भी पॉइंट सही है, लेकिन इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके में करना था। अब ये पॉइंट भी, ये सारे पॉइंट्स देखा जाए तो कोई भी पॉइंट होता है कि थ्रू मेक इन इंडिया वी शुड इंक्रीज आर स्पेंडिंग, ये इसमें करना चाहिए था। तो इस चीज को प्रॉपर तरीका से न समझने के कारण पॉइंट्स को सही से एक्सप्लेन नहीं किया। अब अगेंस्ट है, फाइनेंसिंग द डिफेंस सेक्टर इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन फॉर मेकिंग आर डिफेंस पावर स्ट्रॉन्ग, वी नीड टू द लुक इनटू, वी नीड टू द नहीं होगा, लुक इनटू द लूप होल ऑफ आर डिफेंस पॉलिसी। हाँ ये देखो अगेंस्ट में ये सही है, ठीक है। In the era of technology, we also have threat like cyber security, malware attack, etc. So need to upgrade our technology. ठीक है ये। Only military power cannot ensure the safety of our own citizen. The problem of health, poverty, unemployment that cause again the law and order problem which cannot curb only on spending in military। तो देखो मोर और लेस जो है अगेंस्ट वाला पार्ट था वो आपके लिए ये इसका सही था। अब यही चीजें होती है कि यू थिंक कि आफ्टर एग्जाम यू थिंक कि आई रोट ईच एंड एवरीथिंग, हमने सब चीज लिखा, पेपर को हमने कंप्लीट कर दिया, बट क्या है आपका मार्क्स नहीं मिल पाता है। मार्क्स इस वजह से नहीं मिल पाता है कि आपने फोर में ही लिखा, एक्चुअल में टॉपिक को ही नहीं समझ पाए कि ये क्या पूछ रहा है। अब देखो इसमें फोर में नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि फोर में देखो तीसरा पॉइंट ये ठीक था। अब सबसे पहले पॉइंट ही एक तरह से होना चाहिए कि अ सोवरेन नेशन और शुड हैव stability, and for stability defense is one of the important aspect, no doubt। उसके बाद we are facing two hostile neighbors,
China and Pakistan, and both are nuclear capable. To for military deterrent, we should spend more on military spending. Also, India want to achieve a superpower status, and for that we should have a strong military spending. India is a very attractive investment destination and country where in more investment come, that country should have a strong military power, and it should defend its own territory as well as protect the interest of the country who is investing. अब देखो विच इज इन्वेस्टिंग, तो आप जस्ट इमेजिन करो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में वेरी फ्यू पीपल विल इन्वेस्ट, इन्वेस्ट वहां बहुत कम आएगा। इसका कारण क्या है कि वहां स्टेबिलिटी नहीं है। अब वो कंट्री प्रोटेक्ट करने के अपने सिटीजन्स को ही प्रॉपर तरीका से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, अपने ही इंस्टॉलेशंस, इनफैक्ट देखोगे अफगानिस्तान वगैरह में अपने ही जो मिलिट्री कमांडर हैं और पुलिस ऑफिसर हैं उनको प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट योर ओन पीपल, देन हाउ इन्वेस्टमेंट विल कम। अब इंडिया में ही देखो, जिस एरिया में मोर पीसफुल है, कहीं ना कहीं प्रॉपर चीजें हैं, वहां अधिक इन्वेस्टमेंट होता है। तो सारी चीजें उसको क्लब में, अब जैसे मेक इन इंडिया था, नो डाउट मेक इन इंडिया ये किया जा रहा है। फिर जैसे इसमें ये है कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें गैप, अब इसमें 4 में ही लिखना था कि वी हैव टेक्नोलॉजी गैप, our air force need more squadrons. Suppose 40 plus a squadron we require, but we are having less than 30 in proper functioning state. So we are having gap. We should require in Navy, you require many equipments and submarines and other thing. So you should require, your armed forces require modernization, not only just military spending in manpower, but in equipment also. बट इन व्हेन यू कम टू अगेंस्ट, अगेंस्ट में आपको ये कंसीडर करना है कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर ही नहीं, जैसे पहला इसने पॉइंट लिखा कि नो डाउट वो जो बहुत सारे जो हमारे लूप होल्स हैं, ये एक्स्ट्रा स्पेंडिंग है, उसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, आज के डेट में नंबर मेजोरिटी हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है, मेजोरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो सैलरी और पेंशन में जा रहा है। पेंशन में सबसे एक बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा है। तो हमारे पास जो नंबर है, नंबर को हम थोड़ा-सा रैशनलाइज़ करें, नंबर को थोड़ा-सा कम करें और उसकी जगह जो है हमें कोशिश करना चाहिए कि इक्विपमेंट्स वगैरह में हमें ध्यान देना चाहिए। फिर इंडिया एक तरह से जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन अप्रोच रहा है, तो हम शांति के पक्षधर हैं, हमें अधिक से अधिक मिलिट्री पे वी आर द नेशन ऑफ गांधी। हम लोग गांधी के देश के हैं, तो हमें मिलिट्री स्पेंडिंग पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे कम ध्यान देना चाहिए, दूसरे चीजों पे। जैसे लिखा ये भी जो भी है कि हमारे पास पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, हेल्थ का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, तो वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बहुत अच्छा ये कहा गया था कि वन आईसीबीएम, जो वन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने में जो एक्सपेंडिचर लगता है, ऐसा नहीं सिर्फ उसके R&D से लेकर के हर चीज में जो उसमें इनिशियली जो एक्सपेंडिचर होता है, तो वन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो न्यू आप डेवलप करते हो, तो उससे 60,000 स्कूल्स खोले जा सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री होने के नाते जो एक तरह से न्यूक्लियर डेटरेंट है, तो डायरेक्टली कोई भी कंट्री हम पर उस ढंग से अटैक नहीं करना चाहेगा। तो हमें जो है डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान देना चाहिए, अधिक फोकस करना चाहिए। फिर जो है इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम एक परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। अभी फॉर्चुनेट है कि इस ईयर में हम फिर 2 इयर्स के लिए हम जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप हमें मिला है, और वो 8th टाइम इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो उसमें जो क्या है कि मिलिट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनाइटेड नेशंस का क्या आपका काम है, जो एक तरह से शांति दुनिया में बहाल करना, और हम मिलिट्री होड़ में हमें नहीं रहना चाहिए। यही चीजें तो हमें अलग करती है रसिया से और ये अमेरिका से। इनफैक्ट देखो रसिया जो वगैरह था कि मिलिट्री पावर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ये धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है। आप इस चीज को देखो, एक डाउट और नो डाउट अमेरिका डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, अमेरिका अभी भी लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड ऑल है, बट
कहीं न कहीं रसिया उस ये में पिछड़ता जा रहा है, तो आपको पॉइंट्स देना है, तो आप उस पॉइंट्स के व्यू पे चल सकते हो। फिर आप देखोगे जापान, अब जापान का आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय होने के बाद भी इसने जो अपना इस एक्सपेंडिचर था, उसने मिलिट्री पर ना करके डेवलपमेंट पे अधिक खर्च किया और रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस लॉन्ग टर्म तक ऑब्वियसली है कपल ऑफ ईयर बैक 6, 7, 8, 10 इयर्स बैक चाइना ने जापान को टेक ओवर करके सेकंड लार्जेस्ट जो नॉमिनल टर्म पे जीडीपी पे हो गया। लेकिन उसके पहले जो था जापान दुनिया का लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट जो था वो इकोनॉमी था। तो कहीं न कहीं हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा कैंडिडेट होने के बावजूद देखो सम टॉपिक में इसमें देखो इसमें इसने बहुत ब्लंडर किया अदरवाइज़ इस कैंडिडेट का जो भी टेस्ट देने पे 80 प्लस मार्क्स हमेशा होता था, ठीक है। जितने भी इसने टेस्ट दिए हैं 80 से कम नहीं, इनफैक्ट 85 प्लस ऑलवेज टेस्ट में रहा पेपर 2 में। लेकिन कहीं न कहीं जो भी होगा 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स जो भी रहा होगा पेपर 1 में क्योंकि फाइनल चूँकि इसका रोल नंबर मुझे पता नहीं था, तो मुझे ये चीज़ नहीं है। लेकिन इस कैंडिडेट का जो भी है यानी कि 2 इयर्स दोनों इयर्स में यही प्रॉब्लम हुआ है 2018 और 2019 तो ऑब्वियसली है 2019 का तो अभी इंटरव्यू वगैरह ही नहीं हुआ है। लेकिन ना होने का कहीं न कहीं कारण ये चीज़ें हैं कि दोनों पेपर को पेपर 1 इनका सॉरी पेपर 2 बहुत अच्छा था लेकिन इस टॉपिक में इसने चीज़ों को नहीं समझा। तो आपको हमेशा है धीरे ग्राउंड लेवल पे वर्क करो चीज़ों को समझो, टॉपिक को समझो और उसके बाद आप चलो। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि फर्स्ट आप टॉपिक को देखे, जस्ट राइटिंग स्टार्ट कर दिए कि हमारे पास टाइम कम है। दैट शुड नॉट बी देयर। मीन्स मैंने बताया ना अभी भी कुछ जैसे इस बार के इंटरव्यू जिनका भी मॉक इंटरव्यू मैंने कंडक्ट करवाया, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस बार अच्छे रैंक लाएँगे, उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन उन लोगों ने पेपर को कंप्लीट नहीं किया। तो ये ऑलवेज़ ये नहीं है कि देखो नो डाउट मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्राई करो, आप कोशिश करो कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। लेकिन यदि 5 नंबर 10 नंबर छूट भी जा रहा है तो कोई इश्यू नहीं है लेकिन एट लीस्ट जो टॉपिक आप लिखो उसको समझो। यदि किसी टॉपिक को आपने पूरा लिख दिया, आपने 10 मिनट्स 15 मिनट्स टाइम लगाया और उस चीज़ को नहीं समझा तो उसका गार्बेज लिखा गया, जो चीज़ें एक्चुअली लिखना चाहिए तो वो 1 नंबर मिले तो उससे क्या फ़ायदा है? उससे बेटर है कि आप दूसरा किसी टॉपिक में समझ करके 5 मिनट्स पहले प्रॉपर समझने में लगाओ कि हाँ, अब ये है, उसमें रफ स्ट्रक्चर वगैरह बना के कि ये हम जो चल रहे हैं वो सही है। तो उसमें से आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है? तो जो भी है आप ये देखते रहें और चीज़ें आपके सामने आते रहेंगी। कुछ भी क्वेश्चन्स क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और या व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पे इस नंबर पे संपर्क व्हाट्सएप पे इस नंबर पे, टेलीग्राम पे इस नंबर पे और जिनको टेस्ट देना है वो केन स्टडीज़ पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू।